मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद इकबाल है। मैं एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस डिग्री रखता हूँ और मैं गुज़िश्ता 3.5 साल से इस जेल में बतौर मेडिकल ऑफिसर मॉर्निंग ड्यूटी पे तैनात हूँ। टॉर्चर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एनी हार्म कॉज टू अ पर्सन्स बॉडी, माइंड एंड आई वुड से इवन अ सोल ऑफ अ पर्सन, इट एंड्स अप इन अ क्लिनिकल सिचुएशन और वी सम अप इट एज अ टॉर्चर। उसके जो असरात होंगे किसी की एक शख्स की शख्सियत पे या उसके जिस्म पे, वो टॉर्चर कहलाएगा। मेरे नज़दीक ये टॉर्चर की डेफिनेशन। जेल अकॉर्डिंग टू जेल प्रोसीजर, जब भी हम जुडिशल लॉकअप के लिए एक प्रिजनर को या इनमेट को हम लेते हैं पंजाब पुलिस की कस्टडी से, तो हमारा बेसिक एसओपी तो ये कहता है कि ही इज़ बीइंग फिज़िकली एग्जामिन्ड इन डिटेल। उसमें उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में इसके क्लोज रिमूव करके तो उसको चेक किया जाए अंडर हिज कंसेंट। अंडर हिज कंसेंट उसे चेक किया जाए, उसे वर्बली पूछा जाए इन आइसोलेशन, सो डैट कि कोई भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो सके कि उसको किसी किस्म का मेंटल फिजिकल हार्म उसको किया गया। फिर उसे टॉर्चर के बारे में पूछा जाता है कैटेगोरिकली। अगर वो टॉर्चर को करे, बताए कि जी उस पर टॉर्चर हुआ है, तो वहाँ पे उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है और फिर हम रिट्रोग्रेड मूव करते हैं और देखते हैं कि ये बंदा किसने रिसीव किया। अगर हमारे ऑफिसर्स में से किसी ने रिसीव किया है तो हम उससे डिमांड करते हैं एक मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे पास होता है। और सम टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेल एंट्री वो इसको डिनाई करता है टॉर्चर को, लेकिन जब हम मेडिकल का मुलायजा करते हैं तो डॉक्टर इज समबडी के यू कैन ईजीली अप्रोच। हमारे तक जो अप्रोच है वो बहुत इजी है। बाकी मैं समझता हूँ कि जो बंदा वर्दी पहन के बैठा है, तो वर्दी की यूनिफॉर्म की एक अपना अपना एक कह लें कि एक टेरर है। वो यूनिफॉर्म वाले के साथ इतना जल्दी इंटरमिंगल नहीं होता, उसके साथ इतनी जल्दी अपना शेयर नहीं करता जितना एक सिविलियन के साथ वो उसको अपनी तरह का समझता है। और वो एक्सपेक्टेशंस भी उसकी ज़्यादा होती हैं आपसे कि चूँकि वो आपको अपनी तरह का समझ रहा होता है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा कर रहा होता है कि आप उसके लिए अपनी बसात से बढ़ के काम करें, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो 5 to 7% टॉर्चर वो है कि जो हमारे पूछने पे निकलता है, पहले वो प्रूव नहीं होता। लेकिन उसके लिए फिर एक सेपरेट कॉलम है हमारे एंट्री रजिस्टर्स में, जिसमें हम अननोन इंजरीज़ के नाम से कॉलम है कि वो अननोन इंजरीज़ हमने वहाँ पर डॉक्यूमेंट करनी। हम जो टॉर्चर देखते हैं वो बहुत लेट एक्सपोज़ होता है, क्योंकि जब इनमेट एक कस्टडी में है तो पुलिस उसको यही बता रही होती है कि तुम्हारे नफ़े नुकसान सज़ा जज़ा के ज़िम्मेदार हम ही हैं। और वो उसको इस तरह से कंफ्यूज करती है कि अगर तुम डॉक्टर या जेल इंतज़ामिया के सामने तुमने मुंह खोला टॉर्चर के हवाले से, तो हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर जो है अननेम्ड एफआईआर्स जो है वो डालेंगे और सारी ज़िंदगी तुम जेल के होके रह जाओगे। जो तो बंदा मुंह नहीं खोलता वो बहुत फ़ायदे में रहता है, तो वो आर्जी तौर पे तो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है। I joined this jail in 29th of April 2022. फ्रॉम दैट डे टू डेट, आज के दिन तक मेरा ख्याल है कोई बदलाव नहीं है। थिंग्स आर द सेम। Sometimes some tortures they are very heinous in nature. They end up in inflicting irreparable damage to a inmate's body. Like कि कोई किसी का बाजू पकड़ के अगर किसी ने मरोड़ दिया है, तो उसने उसके टिश्यूज फाड़ दिए। वो देखने में उसके ऊपर कोई ब्रूज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी मौसम में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, कोल्ड
आएगी, मौसम ठंडा होगा, तो मसल की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इट गोज़ टुवर्ड्स कंट्रैक्शन टू कंजर्व हीट। तो जब वो कंट्रैक्शन में जाता है तो पीपल फील पेन। सेम गोज़ फॉर ओल्ड फ्रैक्चर्स, कि आपको एक दफ़ा फ्रैक्चर हो गया, फिर जब भी सर्दी आती है तो सेम सेवेरिटी की पेन आपको फील होती है, ऐसे लगता है कि जैसे ये हड्डी दोबारा वहीं से टूट गई। इंटरनेशनली तो दे यू हैव टू अंडरगो अ यूरिन कंप्लीट टेस्ट फॉर कीटोन्स। Ketones are basically and you can say end product in muscle breakdown. Torture basically muscles पे ही होता है, because muscles they are covering the bones and skin is covering the muscle. So when skin is damaged, so you have a evidence of doubt that there is something wrong with muscle as well. So if muscle is damaged, then you must probe for a damaged bone as well. So whenever muscle is damaged, this ketones are produced and you can easily detect them by a urine strip test. So it's not a very big test. You just have to take few cc's of an inmate's urine and you just dip a strip in it for 2 to 3 minutes, and ketones will, if they are present, they are going to turn out positive. The mental torture starts when somebody gets accused of a thing he has not done. This is the start of a war, because jail is a very big university. You learn everything over here: how to make a gang, how to recover, how to get arms, how to get prohibited substances, how to attack, how to defend, what to do in every situation you learn in a jail. So when an innocent guy comes to jail, so he's also exposed to these types of extremes, these types of harmful vibes going over surrounding him. So now he's preparing to do something, because he has got involved in a thing he hasn't done. So he might end up becoming part of a gang. He might end up transporting a big lot of drugs, because now the next time he visits jail, now he has done something. Now he has made some money. Now he has raised his quality of life. He has made some new friends. So people presenting with the mental deterioration in their mental health are usually those who are innocent. Second class is who are diseased already, mentally ill already. Like recently, I had a child. He was not a child; he was a young adult. Murdered his own mother. We thought that it was incidental, but with the passage of time, we came to know that he was already diseased. He had a diseased mind already, but his parents, they were not aware of it. So when the disease crossed the limit, so he ended up murdering his own mother, shooting his own father, and he even shot his elder brother in his shoulder, left shoulder. Even on probing, we see that a person is diseased, having a bipolar disorder, having generalized anxiety disorder. So what he did, what he committed, was part of his disease. Somebody became impulsive, he just picked up an axe, threw it somebody's head, and committed a crime or committed a murder in cold blood, like we say. Second, the third variety is the mental health which prevails after a person enters the jail. Because I think this is a population where I must say that being criminal is a mentality. A person, I personally think that criminal, they are not shaped. They don't become criminal. They are criminal from a very long period of time. And now this earth is no more in a position to bear their burden. So they end up in jail.
Most of the individuals which we interview, they say that Dr. Saab, this is not the only murder we have done. We have done 21 murders. Alhamdulillah, by the grace of God, Allah has forgiven us. Court has released us. We are free. And all those who sometimes people, they claim themselves as innocent, but they are of different variety. If a drug cartel or a drug guy who's selling drugs, he's been selling drugs for like 20 years. But nobody knew. The moment institutions, they come to know of this activity, they will ultimately catch him. Since they won't catch him red-handed, so he'll say that I am innocent because I was not caught red-handed. That's why he's innocent. Otherwise, he's doing the crime. He's committing crime for a very long period of time. So when this criminal mentality, they interact, they create problems for their own selves. Like a new entrant in a jail, he doesn't know about the jail dynamics. The old guys, they'll try to grab him. They'll try to make him part of their own gang. In the beginning, they'll offer him very good quality of food. They'll wash their clothes. They'll provide him with the fruits, vegetables. But right after 1 week, they'll say demand for money. You are our handiwal, our partner, member of our group. Bring money. Ask your parents. Ask your family for money. So they'll keep on using him unless that guy becomes mentally sick or he runs away. And running away isn't that easy in jails. So once you are a member of a group called Handiwals, you cannot change that group easily, because if he enters another group or another set of Handiwals, the old Handiwals, they are going to meet you at the backyard and they are going to complain that you have broken our Handiwal. तुमने हमारा Handiwal जो है वो ले लिया, ये वापस करो. ठीक है, तो ये चीज़ें भी मेंटल पीस को ख़राब करती हैं. I haven't seen any session judge asking a medical officer for how many people, Dr. Saab, have you pointed out with torture. In my 4 years period, I haven't seen a single session judge or an additional session judge asking me of how many people did I probed or did I screened for torture. Nobody. So we don't need new laws, right? We just need to utilize our old resources. फर्स्ट पोर्टल ये है कि वो जेल इंतज़ामिया को रिपोर्ट करे कि जी हमारे जो इनमेट है इसकी एक डिटेल्ड मेडिकल और फिज़िकल एग्जामिनेशन करवाया जाए. फिर वो उसकी रिपोर्ट भी तलब करें. बेशक अगर किसी डॉक्टर ने उसको किया तो वो उसकी रिपोर्ट जनरेट करे कि जनाब मैंने इसको इस पैरामीटर्स पे देखा, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है.